नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, चर्चा करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो विज्ञप्तियां निकाली हुई हैं, विभिन्न पदों पर जो भर्तियां करानी है उनके लिए जो परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड के द्वारा तय किया गया था, उसमें आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञप्ति डालते हुए संशोधित जो परीक्षा दिनांक है वो डाली गई है, उसके बारे में। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 1/2025 क्रमांक 3552 दिनांक 28/1/2025 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 विज्ञापन संख्या 15/2024 राजकाज क्रमांक 12371848 दिनांक 11/12/2024 के द्वारा पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 एवं विज्ञापन संख्या 21/2024 राजकाज क्रमांक 12373314 दिनांक 11/12/2024 के द्वारा संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। तो साथियों, इसमें कुछ बोर्ड के द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, संशोधित परीक्षा दिनांक, परीक्षा का समय और मोड ऑफ एग्जाम ये विभाग के द्वारा दर्शाए गए हैं। तो साथियों, जो ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर है कॉन्ट्रेक्चुअल, उसका जो एग्ज़ाम होना है वो 2/6/2025 को होगा और परीक्षा का जो समय दिया है वो प्रातः 9:30 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक होगा और ये एग्ज़ाम टीबीटी या ऑफलाइन मोड पर किया जाएगा। सोशल वर्कर जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसका एग्ज़ाम दिनांक 2/6/2025 को अपराह्न 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक। मोड जो एग्ज़ाम का टीबीटी और ऑफलाइन रहने वाला है, सभी में बोर्ड के द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर आवेदन जो प्राप्त होंगे उसके आधार पर तय किया जाएगा कि एग्ज़ाम को सीबीटी मोड पे किया जाएगा या फिर ऑफलाइन किया जाएगा। सीनियर काउंसलर है उसका एग्ज़ाम दिनांक 3/6/2025 को सुबह 9:30 से 12 बजे तक। अकाउंट्स असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल का एग्ज़ाम दिनांक 3/6/2025 को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट जो है उसका एग्ज़ाम दिनांक 4/6/2025 को सुबह 9:30 से 12 बजे तक। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रेक्चुअल की एग्ज़ाम संशोधित जो होने वाली है वो दिनांक 5/6/2025 को प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे तक होगी। रिहेबिलिटेशन वर्कर कॉन्ट्रेक्चुअल का एग्ज़ाम 5/6/2025 को अपराह्न 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक। ऑडियोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम दिनांक 6/6/2025 को सुबह 9:30 से 12 बजे तक। बायोमेडिकल इंजीनियर कॉन्ट्रेक्चुअल का एग्ज़ाम दिनांक 6/6/2025 को दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो दिनांक 8/6/2025 को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर कंबाइंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2025। तो साथियों, जो PHN है पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग ट्रेनर और नर्सिंग ट्यूटर, इन पदों के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो कंबाइन होगा और दिनांक 9/6/2025 को संशोधित परीक्षा दिनांक तय की गई है। प्रातः 9:30 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा और ऑफलाइन मोड पे लिया जाएगा। CHO का एग्ज़ाम भी साथियों ऑफलाइन मोड पे होगा और साइकेट्रिक केयर नर्स है उसका एग्ज़ाम भी दिनांक 9/6/2025 को शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम दिनांक 10/6/2025 प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे तक ऑफलाइन मोड पे होने वाला है। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है दिनांक 10/6/2025 को अपराह्न 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा, ऑफलाइन मोड पर। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 11/6/2025 को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक ऑफलाइन मोड रहने वाला है। कंपाउंडर आयुर्वेदिक जो है
उसका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्ज़ाम दिनांक 11/6/2025 को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा और ऑफलाइन मोड पे होगा। फार्मा असिस्टेंट जो है उनका एग्ज़ाम दिनांक 12/6/2025 को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक ऑफलाइन मोड रहने वाला है। फीमेल हेल्थ वर्कर है कॉन्ट्रेक्चुअल, उसका एग्ज़ाम 12/6/2025 को अपराह्न 3 बजे से शायद 5:30 बजे तक ऑफलाइन मोड पे। नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2025 दिनांक 13/6/2025 को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रहने वाला है। पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 13/6/2025 को शाम 3 बजे से 6 बजे तक ऑफलाइन मोड। संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024 का एग्ज़ाम दिनांक 16/6/2025 को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। तो साथियों, बोर्ड के द्वारा ये जो संशोधित परीक्षा कार्यक्रम डाला गया है, इसमें थोड़ा सा बोर्ड को सोचना चाहिए कि जो नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम दिनांक 13/6/2025 को करवाने जा रहे हैं, साथियों इसी के साथ जो CHO का एग्ज़ाम है बोर्ड के द्वारा 8/6/2025 को करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड को संज्ञान में लेते हुए इस पर गौर फरमाना चाहिए कि इनका एग्ज़ाम कंबाइन भी करवाया जा सकता है, क्योंकि CHO की पोस्ट के लिए और ये जो संविदा नर्स जो है उसकी पोस्ट के लिए लगभग एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है। और जो अभ्यर्थी CHO का फॉर्म भरेंगे वो अभ्यर्थी संविदा नर्स का फॉर्म भी भरने वाले हैं। तो जब दोनों फॉर्म कैंडिडेट के द्वारा भरे जाएंगे, उनका एग्ज़ाम सेंटर अपने रेजिडेंस से दूर कहीं आने वाला है, तो इन अभ्यर्थियों को 8 तारीख को अलग से जाना पड़ेगा। फिर इनको 8 तारीख को एग्ज़ाम देने के बाद में 13 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। तो इनका आने जाने का खर्चा, समय और इस वर्तमान में जो समस्या है धूप वाली, कड़ी धूप पड़ रही है, इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो बोर्ड को मीटिंग करते हुए इस पर संज्ञान लेते हुए कंबाइन एग्ज़ाम करना चाहिए, या फिर इन कैंडिडेट का सेंटर सेम जगह पर रखते हुए पहली शिफ्ट में इनको CHO का एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए और दूसरी शिफ्ट में इनको नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल डायरेक्ट का एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए एक ही डेट पे, ताकि अभ्यर्थियों को आसानी हो सके। अतः उपरोक्त परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में फोटो में से हो सके तथा आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई ना हो। आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प गोला A, B, C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प गोला E अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A, B, C या D अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसको 5वां विकल्प जो है E उसको गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थी अगर किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहता, उसको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसको अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहता, तो अभ्यर्थी को जो 5वां ऑप्शन दिया हुआ है E अनुत्तरित के लिए उसको गहरा करना होगा। अन्यथा उस क्वेश्चन में अगर आप छोड़ देते हैं, E को गहरा नहीं करते हैं, तो आपको उसका नेगेटिव मार्क्स अवार्ड दिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपके द्वारा गोला किया जाएगा उसको गहरा करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उक्त परीक्षाओं के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथा समय सूचित कर दी जाएगी।
बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.government.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे। ड्रेस कोड के बारे में समय समय पर निर्देश अपडेट किए जाते हैं जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। प्रवेश पत्र में भी इस विषय में उल्लेख किया जाता है। ड्रेस कोड की पालना आवश्यक रूप से की जावे ताकि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश हेतु कोई समस्या या परेशानी ना हो। चेतावनी भी बोर्ड ने दी है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी जांच से बहकावे में नहीं आवे तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत यथा परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 संख्यांक 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित डिबार भी किया जाएगा। ये आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव महोदय डॉक्टर BC बधाल साहब ने जारी किए हैं और ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अतः समस्त साथियों से कहना चाहूँगा कि ये एग्जाम का जो कार्यक्रम है बोर्ड द्वारा संशोधित परीक्षा दिनांक तय कर दी गई है, इसलिए अब इसमें कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है। साथियों, जिसने भी किसी भी कैडर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आवेदन किया है, वो अपनी मेहनत को पुरजोर तरीके से चालू रखें और अधिक मेहनत करें। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो उसको लगातार बनाए रखें और अधिक मेहनत करें। साथियों, इस समय अगर आप लोग परेशान होकर मेहनत कर कर अगर इस एग्ज़ाम में बैठकर अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका आने वाला भावी जीवन बहुत ही सुखद होने वाला है। इसलिए अपने भावी जीवन को सुखद बनाने के लिए आज आपको परेशान होना पड़ेगा, आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।